बजट आज पेश किया गया। आपने दिन भर अपने आसपास वालों से, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर बजट का पूरा विश्लेषण सुना होगा। तो अब ऐसे समझिए कि अगर बजट सरकार की परीक्षा थी तो अब रिजल्ट देने की बारी आई है। और रिजल्ट हम कैसे देंगे वो समझाने के लिए हम आपको पहले अपने तमाम एक्सपर्ट से मुलाकात आपकी करवाते हैं। और आप अगर राजनीतिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ देख रहे हैं तो उनका दूसरा बायोडेटा भी हम आपको देंगे ताकि आप समझें कि आपके एक्सपर्ट किस हिसाब से आज आपको जानकारी देने वाले हैं। स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी है इनके पास। गौरव वल्लभ, नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में पीएचडी है इनकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि तमाम वो डिग्रियां कि वो बजट पर आज आपको ठोस नंबर दे सकेंगे। अब देखना यही है कि क्या वहां से 0 और यहां से 10 आ रहा है या कुछ परिवर्तन आज होने वाला है। सुभाष चंद्र गर्ग जी का स्वागत कीजिए। पूर्व वित्त सचिव हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में निदेशक रह चुके हैं। साथ ही शंकर अय्यर जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, 1991 से मेरा ख्याल है अर्थ जगत से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। और इसके साथ ही पूर्व पत्रकार होने के साथ, मेरे हिसाब से कोई पूर्व पत्रकार होता नहीं है, सब रहते हैं, लेखक हैं और वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं। प्रवीण झा हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं, निदेशक सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर और देश विदेश के कई कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। तो अब क्या है कि इनके पास 0 से लेकर 10 तक की तख्तियां हैं और ये एक एक करके नंबर देंगे जब हम अपना मुद्दा सामने रखेंगे। तो हमारा जो पहला मुद्दा है वो इस बजट में दी गई टैक्स में छूट है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा शुरू करेंगे। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी। इनकम टैक्स में छूट देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को खुश करके 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक चला। सरकार के इस कदम के पीछे की कहानी आंकड़े बताते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. निर्मला सीतारमण ने बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया। 5 स्लैब बनाए गए। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर 0 टैक्स रखा गया। सबसे बड़ी बात, अगर आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का ये कदम आज के बजट की सबसे बड़ी सियासी खबर क्यों, इससे जुड़े फायदे से समझिए। क्योंकि अगर आप 7 लाख से ज्यादा भी कमाते हैं तो अब आपकी जेब में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बचेंगे। नई टैक्स स्लैब के अनुसार पहले जहां 3 लाख रुपए आय पर 2500 रुपए टैक्स लगता था वो हटकर 0 हो गया। 3 से 6 लाख रुपए की आय पर पहले 22,500 रुपए टैक्स था, घटकर ये 15,000 रुपए हुआ। यानी इस आय वर्ग के लोगों को 7,500 रुपए का फायदा होगा। 6 से 9 लाख की आय वालों को पहले के मुकाबले 15,000 रुपए का फायदा होगा। 9 से 12 लाख की इनकम वालों को 25,000 रुपए का फायदा होगा और 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय वालों को औसत 37,500 रुपए ज्यादा बचेंगे। 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, ये सब ये स्लैब में आ जाता है तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली ऊपर से देखने से लगता है कि एक आई वॉश है। पर्सनल टैक्स रिलेटेड ही है, उसमें कुछ भी नहीं मिला। जो ओल्ड रिजीम में है वही बेनिफिशियल है, न्यू रिजीम में आज के दिन तो हमको कुछ भी नहीं मिला। सवाल ये है कि बजट में छूट का ऐलान कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी का बड़ा दांव साबित हो सकता है, उसे भी जान लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार साल 2018 में रिटर्न भरने वालों में 2.5 लाख रुपए तक की आय वालों की संख्या 13.9% थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले 49.3%, 5 से 10 लाख की सालाना आय वाले 26.7%। यानी 7 लाख तक टैक्स में छूट और नई टैक्स स्लैब का फायदा यूं तो हर तबके को मिलेगा, लेकिन इसमें करीब 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए तक है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया। तो टैक्स के मोर्चे पर मिडिल क्लास के मन की बात सुनकर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ये जता दिया कि उसके लिए नौकरी पेशा लोगों की इच्छा बहुत मायने रखती है।